हेलो एवरीवन। तो वीकेंड का दिन यानी कि 18 मई का दिन स्पेशल ट्रेडिंग सेशन का दिन एक एक घंटे के लिए दो बार आज मार्केट खुला। लेकिन कोई खास वॉल्यूम तो नहीं था, बट एक शेयर के अंदर जिसको हमने नोट किया, BHEL, इसके अंदर करीब 4% का आज उछाल आया और इसके 21 तारीख को रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो आज हमने अपनी एनालिसिस के लिए इसी शेयर को चूज किया है। एनालाइज करेंगे किस तरीके का इसमें डेटा बनता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके का चार्ट बोल रहा है, और इस शेयर में अभी कितना दम और बाकी है, रिजल्ट किस तरीके के रह सकते हैं और रिजल्ट के बाद किस तरीके का मूव आ सकता है। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल से मैच करते हुए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेटा किस तरीके का इसके अंदर बना। तो डेटा की अगर हम बात करें तो देखिए, इस शेयर ने पिछली सीरीज में जो 9.8% का रिटर्न दिया, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक की जो सीरीज थी उसमें 9.8% का रिटर्न दिया था। इस सीरीज में अभी तक 14.3% का रिटर्न दे चुका है, 3.5% का रिटर्न इसने आज दिया। तो यानी कि इन दोनों सीरीज का अगर टोटल लगा दिया जाए तो करीब करीब 25% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है पिछले 2 महीने में। अच्छा, आगे देखते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे से 2.8% का इसने उछाल दिया और ऊपर से 0.9% गिरा, यानी कि नीचे से ज़्यादा ताकत के साथ उछाल दिया इसने, ऊपर से गिरने में ताकत शायद थोड़ी कम थी। तो डिलीवरी का जो वॉल्यूम था एज यूजुअल सभी शेयरों में कम था, तो इसमें भी कम था, लेकिन इसमें फिर भी ठीक ठाक था। 53% ऑफ नॉर्मल डिलीवरी इसमें उठाई गई आज। कल आने वाले हैं इसके रिजल्ट। अच्छा, रिटर्न प्रोफाइल इसका चेक करें तो इसने 31 मार्च 2023 के बाद से अभी तक 346% का रिटर्न दे डाला है, जो कि सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छा खासा रिटर्न माना जाएगा। पीसीआर, पुट कॉल रेशियो देखें तो 65% पे चल रही है, यानी कि पुट राइटर बैक फुट पे हैं, कॉल राइटर एक्यूरेसी में है। इसके हिसाब से तो यही समझ में आता है। अच्छा, और अभी अपने पीक के आसपास ही है, पीक से 2.5% नीचे है। ओपन इंटरेस्ट में आज 8.2% का एडिशन हुआ है, यानी कि फ्यूचर के अंदर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो ये तो रहे इसके बेसिक डेटा। इसके बेसिस पे हम अब आगे और डिटेल में डेटा को देखते हैं थोड़ा सा। ये है इसके डेटा में किस तरीके का मूवमेंट रहा इस मई वाले महीने में। तो देखिए, पिछले 2 दिनों में कल 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था और आज 25,77,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ फ्यूचर के अंदर, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। पुट कॉल रेशियो इसका नहीं बढ़ पा रहा है, यहाँ पे कंसर्न जरूर नजर आ रहा है। अगर डिलीवरी की बात अगर करें तो पिछले 12-13 ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ से काउंट करें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेडिंग सेशन में इसमें कभी भी नॉर्मल वॉल्यूम के बराबर भी डिलीवरी वेस्ट वॉल्यूम नहीं आया, यानी कि कम डिलीवरी के साथ प्राइस में एक्शन आ रहा है। कभी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाता है, कभी कुछ फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप हो जाते हैं, रिजल्ट आने से पहले कुछ बिल्डअप नजर आ रहा है। तो इस तरीके का डेटा इसमें बनता हुआ नजर आया। अब हम चेक कर लेते हैं, एक बार इसका टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, जल्दी से टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद सीधा देखेंगे हम इसके फंडामेंटल्स को। तो टेक्निकल चार्ट पे फटाफट चलते हैं। ये लगा हुआ है भेल का टेक्निकल चार्ट। ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट बिल्ड किया है हमने। तो ये अब देखिए, इसमें ये तो अगर देखा जाए तो अपने टॉप पे ही है। इस वाली लास्ट लास्ट वाले वीक में तो काफ़ी वॉल्यूम के साथ इसके अंदर गिरावट आई थी, लेकिन वो सारा का सारा वॉल्यूम दोबारा से, वॉल्यूम तो कैचअप नहीं कर पाया है शायद, लेकिन प्राइस ज़रूर कैचअप कर गया इसने। पूरी की पूरी जो पिछले वीक की कैंडल थी वो इनगल्फ होती हुई नजर आ रही है। तो प्राइस का एक्शन तो जोरदार है इसके अंदर। अब इसको एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे लगाएं, क्योंकि ये शेयर जो है काफ़ी पुराना खिलाड़ी है और काफ़ी ऊपर नीचे कर चुका है अपने लाइफ टाइम में। तो अब ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये चार्ट आ रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इसमें बड़ा सुंदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है और ये लगातार ऊपर जा रहा है।
लगातार ऊपर जा रहा है। यहाँ पे इस पीरियड की अगर बात करें तो ये पीरियड है नवंबर 2007। नवंबर 2007 आपको याद है 2008 में जो गिरावट आई थी, उसी उसी उस समय जो उसने पीक बनाया था, उस पीक के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो रही बात इसके टेक्निकल्स की। और अगर अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर दोबारा देखेंगे तो 5 वीक का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से ही ये वापस होता हुआ नजर आया पिछले वीक की गिरावट के बाद। अब रिजल्ट इस तरीके के हो सकते हैं रिजल्ट। तो इसके रिजल्ट के ऊपर हम देखें तो अभी कंपनी जो है अभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है काफी जद्दोजहद के बाद। ये शेयर चल क्यों रहा है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। ये शेयर चल सिर्फ इसलिए रहा है कि पावर सेक्टर के अंदर नहीं बल्कि पावर सेक्टर से इसका जो रेवेन्यू आता है वो 76% रेवेन्यू वहीं से आता है। तो पावर सेक्टर्स के अंदर काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये पावर सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, काफी बिजली की डिमांड पैदा होने वाली है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफी चल रहा है। तो वहां पे जितना भी इरेक्शन का काम होता है और मशीन बिल्डिंग का काम होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उसके अंदर इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो पावर प्लांट लगाने के अंदर इनकी एक्सपर्टीज है, वो सारे काम ये करते हैं। तो वहाँ से इनको रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा आता है। तो 76% रेवेन्यू वहाँ से आता है, लेकिन कंपनी काफ़ी टाइम से लॉस के अंदर चल रही है। तो अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स को अगर देखें तो डिविडेंड अच्छा देने के अलावा कंपनी के अंदर कोई खास ऐसी बात नजर आती नहीं है। 4.14 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे चल रहा है, लो इंटरेस्ट कवरेज है और पुअर सेल्स ग्रोथ है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम ऑल्सो, ये बता रहे हैं। तो अब अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर नजर माने, अभी देखिए रिजल्ट तो इस क्वार्टर के भी आएंगे। तो इस साल के अगर 3 महीने की बात करें, हम पहले 3 महीने नहीं 3 क्वार्टर की बात करें, जून सितंबर एंड दिसंबर तीनों ही क्वार्टर में इसने लॉस किया है। ईपीएस बेसिस पे देखा जाए, पहले क्वार्टर में 99 पैसे का लॉस था पर शेयर का, दूसरे क्वार्टर में 0.68 का था और तीसरे क्वार्टर में 0.43 था। अब इस क्वार्टर में क्योंकि ये मार्च क्वार्टर इनका हमेशा अच्छा होता है, इस क्वार्टर में कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स, इनके सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कुछ प्रॉफिट भी आए, क्योंकि एस्टिमेट के हिसाब से 1.49 का पॉजिटिव ईपीएस आना चाहिए, जो एस्टिमेट हम पढ़ पा रहे हैं। जो कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर भी अर्निंग का एस्टिमेट ये दिखाते हैं 1.49 वो आना चाहिए। तो उस 1.49 भी आता है तो पूरे साल का अर्निंग्स तो इसकी नेगेटिव में ही रहती है उसके बावजूद, इस क्वार्टर के पॉजिटिव होने के बाद भी। तो जो बातें चल रही हैं उसका रिफ्लेक्शन नंबर में आता तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। अच्छा, अब इसके पूरे साल के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें हम, तो मार्च 2012 में ये कंपनी 48,000 करोड़ का टर्नओवर किया करती थी और 19 रुपये 30 पैसे का ईपीएस दिया करती थी। जबकि मार्च 23 में मात्र 23,000 करोड़ का, मतलब टर्नओवर आधा रह गया और ईपीएस रह गया 1.37 का। तो ये कंसर्न वाली बात है। बीच में कोविड भी था, सब कुछ था, लेकिन कोविड का होना नहीं होना इतना मैटर नहीं करता है, वो एक टेम्परेरी फेज था। और ये कंपनी वहां से रिकवर होती नजर नहीं आई, बहुत ही ऊपर नीचे रहता है। तो कंपनी का अर्निंग्स उस हिसाब से भी आती हुई कहीं नजर आ नहीं रही है। रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का 1%, 5 साल का -2, 3 साल का -2 और लास्ट ईयर में 2%। लास्ट ईयर में 2% का रिटर्न ऑन इक्विटी आया है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसमें भी 10 साल की -7, 5 साल की -4, 3 साल की 3% और टीटीएम 12 मंथ की 3%। तो कुछ खास ग्रोथ यहाँ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी, हालांकि शेयर प्राइस इसका काफ़ी चल चुका है और काफ़ी चलता ही जा रहा है, आगे आगे भागता ही जा रहा है, लेकिन
इनके पेपर्स के ऊपर, जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर है, नंबर उस तरीके से रिफ्लेक्ट होते तो नजर नहीं आ रहे। अब इसकी अगर बात करें, देखिए, अब इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो इनके मार्च 2013 में 30,000 करोड़ के रिजर्व्स थे इनके पास, जो कि घट करके 25,000 करोड़ के रह गए। यानी कि अपनी कैपिटल भी खाते जा रहे हैं, जो उन्होंने कमाया था उसको भी खाते जा रहे हैं लॉसेस से। तो ये कंसर्न वाली बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम डेटर्स के देख लेते हैं। डेटर्स के डेज जो हैं 49 के हैं, इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होता नजर आ रहा है इनका। कहाँ 200 के होते थे, कहाँ 49 पे हो गए। इन्वेंट्री डेज एज यूजुअल जैसे थे वैसे ही हैं, 261 डेज के। तो पेबल डेज भी बढ़ गए हैं इनके, पेबल डेज बढ़ गए हैं, 345 के हो गए हैं। मतलब लोगों को पेमेंट देर से देते हैं ये। तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर कैश कन्वर्जन साइकिल जो है -35 डेज का है, यानी कि लोगों को पैसा देते नहीं है और लोगों से वसूल जल्दी कर पा रहे हैं, लोगों को देते देर से हैं। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अच्छा, एफआईआई का पार्टिसिपेशन इसके अंदर बढ़ा है, 7.04 से बढ़ के 8.76% हो गया है। जबकि डीआईआई का पार्टिसिपेशन इसमें घटा है, 17.58% से घट के 15.95% हो गया है। और पब्लिक का पार्टिसिपेशन एज यूजल 12.23 से घट के 12.14 हो गया है। कोई खास चेंज इसके अंदर आया नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रिजल्ट आने के बाद इसके अंदर किस तरीके का फर्दर एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस डेली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे, यहाँ से ये गिरने के बाद जो पुराने वाले टेक्निकल चार्ट से सपोर्ट लेकर के ऊपर चल पड़ा। ऊपर चल तो पड़ा, लेकिन हमने अभी देखा था कि उनके नंबर्स को जब देखा था हमने कि कितने वॉल्यूम के साथ चढ़ा है, तो उसके अंदर डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम में तो कमी नजर आ रही है। तो वो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम का कम होना काफ़ी हद तक इस बात को दर्शाता है, और फुट कॉल रेशियो का भी कम होना काफ़ी हद तक इस बात को दर्शाता है कि कुछ इसके अंदर सिग्निफिकेंट मूव ऊपर की तरफ आने की संभावना इन डेटा के हिसाब से थोड़ी कम लगती है। रिजल्ट अच्छे हुए तो वो प्राइस में ऑलरेडी हैं, और खराब हुए तो बहुत बुरी तरह पिटाई भी हो सकती है। तो क्योंकि जो भी मूव आया है, जो भी अभी पोजीशंस बनी है, वो फ्यूचर्स के अंदर बनी है, डिलीवरी बेस्ड कोई खास बाइंग होती हुई नजर नहीं आई है। तो ये थी हमारी एनालिसिस भेल के ऊपर। भेल के सारे फंडामेंटल्स को हमने चेक किया। देखिए, बाई सेल की रिकमेंडेशन किसी के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस एनालिसिस के अंदर अपना और थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा इनपुट डाल करके अपने लिए ट्रेड तैयार करने की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।